सावित्री बहुत गरीब महिला थीं। वह अपनी 12 साल की बेटी महिमा के साथ एक किराए के घर में रहती थीं। सावित्री लोगों के घरों में रसोइयां और झाड़ू पोछा करने का काम करती थीं। एक दिन सावित्री की तबीयत बहुत खराब हो गई और काम पर नहीं जा सकी, तो उन्होंने अपनी बेटी महिमा से कहा, महिमा, मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, इसलिए मैं आज काम पर नहीं जा पाऊंगी। तुम पूर्वी मैडम के घर जाओ और उन्हें बता दो कि मैं कुछ दिनों तक काम नहीं कर पाऊंगी और जितने दिनों का काम किया है उसका पैसा ले आओ ताकि घर का खर्च चल सके। माँ, आपको घर के खर्च की चिंता हो रही है, लेकिन अपनी सेहत की नहीं। आपको दवाई की ज्यादा जरूरत है, इसलिए मैं आपके काम के पैसे से दवाई लाऊंगी। यह कहते हुए महिमा मैडम के घर जाती है और अपनी माँ की तबीयत के बारे में बताती है। महिमा, तुम क्या कह रही हो? इस समय सावित्री की भी तबीयत खराब होनी थी। कुछ ही दिनों में मेरी बेटी का जन्मदिन है। अब इतनी जल्दी मैं नौकरानी कहाँ से लाऊंगी? खैर, ये लो काम के लिए 500 रुपए। महिमा हाथ में पैसे लेकर सोचने लगती है कि इतने पैसे से माँ की दवाई भी पूरी नहीं होगी। ये सोचते हुए महिमा मैडम से कहती है, मैडम, जब तक माँ ठीक नहीं होती, क्या मैं उनकी जगह काम पर आ सकती हूँ? अगर ऐसा हो तो आ जाना। तुम कल से काम पर आ जाओ। अगर तुमने काम अच्छे से किया तो मैं तुम्हें और पैसे दूंगी। लेकिन तुम अभी छोटी हो, कैसे इतना सारा काम कर पाओगी? माँ, अब मैं छोटी नहीं हूँ, मैं बड़ी हो गई हूँ। वैसे माँ, मेरा जन्मदिन कब आता है? आज तक आपने मेरा जन्मदिन कभी नहीं मनाया, न ही कभी मेरे लिए केक लाई। तुम्हारा भी जन्मदिन आने वाला है और इस बार मैं अपनी बेटी का जन्मदिन जरूर मनाऊंगी। मैं जल्दी ठीक हो जाऊं। अगले ही दिन महिमा पूर्वी मैडम के घर काम करने पहुंच जाती है। वह जल्दी से घर साफ करती है और रसोई में खाना बनाती है और टेबल पर गर्मा गर्म खाना परोस देती है। पूर्वी मैडम, उनके पति महेश और बेटी पिंकी सब खाना खाने लगते हैं। जैसे ही वे खाना चखते हैं, महेश महिमा से कहते हैं, वाओ महिमा, तुमने तो कमाल का खाना बनाया है। हमारी पिंकी, जो तुम्हारी ही उम्र की है, उससे तो अभी भी मैगी बनाना तक नहीं आता। पिंकी गुस्से में उठकर वहाँ से चली जाती है। महेश महिमा के काम की हर रोज बहुत तारीफ करते थे, जो पिंकी को बिल्कुल पसंद नहीं था। महिमा, तुम्हें पता है कि कल मेरा जन्मदिन है, इसलिए सारा काम अच्छे से होना चाहिए। अगर किसी चीज की कमी हुई तो तुम्हें माफ नहीं किया जाएगा, तो कल जल्दी काम पर आना। उसी रात महिमा अपनी माँ को घर पर पिंकी के जन्मदिन के बारे में बताती है। माँ, कल आपका भी जन्मदिन है, कल जल्दी घर आना। पर माँ, मुझे आपके बारे में अच्छा महसूस नहीं हो रहा, मैं कल जल्दी आऊंगी। अगले दिन महिमा पूरे दिल से पिंकी के जन्मदिन की तैयारी करती है और अच्छा खाना बनाती है। फिर पिंकी महिमा के खाने का स्वाद लेती है। छी, कितना गंदा खाना बनाया है तुमने, और तुमने ये इसलिए किया क्योंकि तुम मुझसे जलती हो। यह कहते हुए पिंकी महिमा का सभी मेहमानों के सामने अपमान करती है और उसे घर से बाहर निकाल देती है। दूसरी ओर सावित्री महिमा के लिए केक बनाती है। भले ही वो बीमार है, वह केक को मंदिर के सामने रखती है और माता रानी से बात करती है। माँ, आज मेरी बेटी का जन्मदिन है। आज से पहले उसने कभी अपना जन्मदिन का केक नहीं काटा। माँ, मेरी आखिरी इच्छा है कि वह हमेशा खुश रहे। उसने बचपन से बहुत दुख सहा है। मैं चाहती हूँ कि उसे हमेशा प्यार और खुशियाँ मिले। और वह माता रानी की आवाज सुनती है। सावित्री, तुम सच में महान हो और तुमने अपने जीवन में बहुत दुख देखा है। आज मैं इस केक में अपनी जादुई शक्ति डाल रही हूँ। जब इसे खाया जाएगा तो तुम्हारी बेटी के सभी सपने पूरे होंगे। वो जो दिल से मांगेगी वो तभी पूरा होगा। महिमा आकर अपनी माँ को पिंकी द्वारा किए गए अपमान के बारे में सब कुछ बताती है। आज दुखी मत हो, देखो मैंने तुम्हारे लिए एक जन्मदिन का केक बनाया है। महिमा खुशी खुशी केक काटती है और अपनी माँ को खिलाती है और माँ महिमा को केक खिलाती है। फिर उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और वह जमीन पर गिर जाती है। महिमा हाथ जोड़कर कहती है, माता रानी, इस दुनिया में मेरी माँ के अलावा कोई नहीं है, कृपया उन्हें ठीक कर दो। जैसे ही महिमा यह कहती है, उसकी माँ सावित्री जमीन से उठ खड़ी होती है। वास्तव में यह केक एक जादुई केक है। फिर सावित्री महिमा को जादुई केक के बारे में सब कुछ बताती है। कुछ समय बाद मालकिन, उनके पति महेश और पिंकी सावित्री के घर आते हैं। महिमा पिंकी के जले हुए हाथ को देखकर चौंक जाती है। जी बेटी महिमा,
तुम बहुत अच्छी और दयालु हो, और आज जो कुछ भी मेरी बेटी पिंकी ने तुम्हारे साथ किया वह सही नहीं था। यही कारण है कि केक काटते समय पिंकी का हाथ जल गया। उसे उसके कर्मों की सजा मिल गई। मुझे माफ कर दो महिमा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो भगवान हमारे साथ भी अच्छा नहीं होने देते। महिमा पिंकी को गले लगाती है और उसे उसका जन्मदिन का केक खिलाने के बाद दिल से प्रार्थना करती है कि पिंकी का हाथ ठीक हो जाए। जैसे ही वह ऐसा करती है, पिंकी का हाथ पहले की तरह ठीक हो जाता है। महिमा की महिमा देखकर हर कोई दिल से उसकी तारीफ करता है।